चलो देखो, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। हेडिंग लगाओगे, देखो एक बात समझ लो, थोड़ा सा घर में जाकर इतना करना, जितना सा हम पढ़ाते हैं ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घर में जाके पढ़ोगे ना, सब आराम से उसको घोल के पी सकते हो और उसको आके यहाँ पे हमको जवाब दो, तभी फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा। अब फिजिक्स पढ़ोगे तुम यहाँ जवाब में तो पूछेंगे प्लस प्लस, अलग अलग चार्ज के बीच प्लस माइनस के बीच कौन सा बल लगता है, ये वो नहीं बताओगे, क्या आकर्षण बल लगता है, माइनस माइनस या समान चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, क्या तब पढ़ रहे हो फिजिक्स में। तब विद्युत धारा पढ़ाने से को फायदा है, कूलॉम का नियम पूछेंगे बतेबे नहीं करोगे, पहले कम से कम घर में जाके पढ़ो। चलिए, तब मजा आएगा, चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, अगर जवाब दोगे तब, घर में जाके पढ़ोगे तब। आज भर छोड़ दिए, कल से जो जवाब नहीं दोगे तो खड़े रखना पड़ सकता है, ध्यान रखना। हेडिंग दो, विद्युत धारा, विद्युत धारा हेडिंग देना है। विद्युत धारा इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको थोड़ा विद्युत, विद्युत नहीं होता विद्युत, इसको थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। हाँ, द्वया संयुक्त है, हर्षु का तो विद्युत धारा। अब समझो, रुक जाओ, चलिए फोकस करना कि विद्युत धारा जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर रखकर चालक तार से जोड़ा जाता है, दो वस्तु हम लिए, दोनों आवेशित वस्तु है, दोनों कैसा है, दोनों कैसा है, आवेशित वस्तु। जब पूछेंगे जवाब देना, इसको लगा कर, दो वस्तु मैंने लिया और दोनों वस्तु आवेशित है, दोनों वस्तु क्या है, आवेशित, आवेशित, और दोनों को अलग अलग विद्युत विभव पर रखकर, अलग अलग विद्युत विभव पर रखकर हम उसको तार से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, तार से। ये दोनों देख रहे हैं, इसको हम तार से जोड़ देते हैं। चलो, अरे बोलता, तार से जोड़ेंगे, मान लो इसको मैं तार से जोड़ दिया, अरे पागल है, देखो तार से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। प्लस को किस विभव पर रखते थे, उच्च विभव पर रखते थे कि निम्न विभव पर, इसको उच्च विभव, इसको तो उच्च विभव पे रखते हैं, प्लस को हम यहाँ लिखेंगे उच्च विभव, उच्च, उसको किस पर रखेंगे, निम्न विभव, निम्न विभव, निम्न विभव, एक को प्लस को उच्च विभव और उसको निम्न विभव पर, ठीक है।
तार जो लगाए, तार में क्या होगा बताओ तो जरा, तार में क्या करंट फैले। करंट जाएगा ना। यस सर। विद्युत, करंट को विद्युत कहते हैं, करंट मतलब धारा होता है वैसे, विद्युत, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह। तो इसमें जो होगा वो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? विद्युत धारा का विद्युत धारा का प्रवाह। प्रवाह। इस तार में होगा विद्युत धारा का प्रवाह। यहाँ तक तो ठीक है। ये है क्या? तारे ना है ये यस क्या सर। है? ये तार है, तार है ये। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो मैंने लिख दिया। चलिए, ये जो देख रहे हो ये धनावेशित, धनावेशित चालक, ठीक है, और वो है ऋणावेशित चालक, ऋणावेशित चालक। चालक। क्योंकि देख रहे हो ना इसमें माइनस है, इसमें प्लस, इसमें माइनस, माइनस को हम दिखा देते हैं इससे, ब्लैक से माइनस को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो हमने क्या किया, दो वस्तु लिया, एक प्लस वाले को उच्च विभव पर रखे, उसको निम्न विभव पर जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ने के बाद उच्च विभव से, हाँ, तो इसमें बताओ अब धारा जो प्रवाहित होगा वो कैसे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर? उच्च विभव से निम्न विभव हाँ, की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होगी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निश्चित समय तक प्रवाहित होगा। निश्चित समय तक मतलब निश्चित समय तक प्रवाहित होगा, इन्हें अनंत समय तक प्रवाहित होगा। अब देखो यहाँ पे धनावेशित चालक जो है ये, इसको हम मान लिए ए, इसको ए मान लेते हैं, और ये जो है इसको हम बी मान लेते हैं। ध्यान देना, धनावेशित चालक जो ए है इसको उच्च विभव पर, तथा ऋणावेशित चालक जो बी है उसको निम्न विभव पर माना गया। इसलिए जब इन चालकों को एक चालक तार द्वारा संयोजित किया जाता है, इन दोनों चालकों को जो है एक चालक तार के द्वारा जब संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, तो ध्यान देना, तो धारा ए से बी की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यहां तक समझ में आ गया? प्रवाहित होती है। अब हमको क्या करना है, विद्युत धारा को परिभाषित करना है। तो हम लिखेंगे, हेडिंग दे दियो ना विद्युत धारा, हाँ। तो परिभाषा जो लिखेंगे, परिभाषा, इसका परिभाषा लिखो, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले किसी चालक में प्रवाहित होने वाले किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, पूर्ण विराम। उसी में लिखना, इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। आई, बड़ी वाला आई लिखना, इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। अब देखो यहां तक लिख लिया, क्या क्या समझा इस परिभाषा से? विद्युत धारा की परिभाषा हमने लिखाया कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चलो जैसे लिखा है वैसे लिखा देते हैं,
बोलो, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा ये बताइए, तार में आवेश प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। हम वही कह रहे हैं कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित होने। आवेश प्रवाहित हो रहा है ना इसमें। यस तो सर। किसी चालक, चालक मतलब तार, तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश, बोलो एक बार, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते अब एक चीज यहाँ पे आ रहा है, दर। दर क्यों आ रहा है? डर लगता कब है जानते हो? डर कब लगता है? किसी भी सवाल में, गणित में या कहीं भी, जैसे डर आया समझ लो नीचे समय आएगा। क्या आएगा? समय। मतलब कि इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लिए आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों? ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है ये निश्चित समय के लिए प्रवाहित होता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर से वो कनेक्शन कटेगा ही कटेगा। समय लगता है ना धारा प्रवाहित होने में। कैसे हो जाता है? कोई भी काम होने में, कोई भी जो क्रिया होती है उसमें समय लगता है। तो इस क्यों धारा जो प्रवाहित हुई, कितना समय तक प्रवाहित हुआ, आवेश अनंत नहीं बात कर रहे हैं हम, एक निश्चित आवेश की बात कर रहे हैं। इतना सा आवेश प्रवाहित हुआ किसमें? इस तार में। कितना समय में? मान लेते हैं टी समय में प्रवाहित हुआ। कितना समय में? टी समय में। समय अभी मालूम नहीं है तो टी मान लिए, ठीक है, मान लिए टी समय। इसी को हम बोलेंगे क्या चीज? तो विद्युत धारा बोलेंगे। विद्युत धारा आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे टी। क्योंकि दर जब निकालते हैं तो अब इसको परिभाषा देखो कैसे बोलेंगे। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। दर के क्यों बोलेंगे? नीचे टाइम है, समय है। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधा साधारण है। क्या बोलोगे? किसी विद्युत चालक में विद्युत प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को भी बोल सकते हो, आवेश के प्रवाह की दर को, या फिर किसी चालक में, साधारण ऐसे बोलो, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिखा है कैसे? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। आई से। एकदम इजी है। चलिए, अच्छा मान लेते हैं, चलो इसको देखते हैं। अब हम मानेंगे, माना किसी चालक, अच्छा अभी जो परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार हम मानते हैं किसी चालक में एक धारा पर, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होगा ना। हाँ। कितना आवेश? मान लेते हैं कि माना किसी चालक में क्यों आवेश, कौन सा आवेश? क्यों आवेश। अब कितना आवेश? कूलम में। आवेश का मात्रक कूलम होता है। कितना कूलम आवेश अभी नहीं, सिर्फ क्यों आवेश हम माने, क्योंकि मात्रक क्यों होता है उसका। तो माना किसी चालक में क्यों आवेश जो है टी सेकेंड आवेश, टी सेकेंड तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अच्छा अब यहाँ पे समझना, ठीक है। अब यहाँ पे किसी चालक में क्यों आवेश प्रवाहित होती है, किसी चालक में जो प्रवाहित होती है क्यों आवेश प्रवाहित होती है, कितना सेकंड? टी सेकंड तक। आवेश को ऊपर रखेंगे और कितना समय तक प्रवाहित हुआ, समय को नीचे रखेंगे, वही कहलाएगा विद्युत धारा। लिखेंगे इसलिए विद्युत धारा बराबर ऊपर में क्या लिखेंगे? आवेश लिखेंगे ना, तो आवेश बटे क्या लिखेंगे? समय। क्या लिखेंगे? समय। चलिए इसको शॉर्टकट में विद्युत धारा को आई कहते हैं, बराबर आवेश को क्यों कहते हैं, अब बटे समय को टी कहेंगे। यही हो गया किसका फॉर्मूला? विद्युत धारा का। अब विद्युत धारा का सूत्र पूछेंगे तो बोलना आवेश बटे समय, मतलब क्यों बटे टी। बोल सकोगे कि नहीं बोल सकोगे? कलम चला के लिखो। बड़ा गजब हिंदी बोले तो सर। प्लस वाला। इसको इंग्लिश में अगर कहेगा तो क्या बोलोगे? बोलो तो। विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यस। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज। समय को टाइम। चार्ज बाय टाइम। हम सिर्फ प्योर हिंदी पढ़ा रहे हैं इस बार,
इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, इंग्लिश इसलिए क्योंकि न कचरा हो जाता है। हिंदी तो हिंदी है सही, इंग्लिश तो इंग्लिश है सही। इनटू सर बराबर को क्या बोले? इक्वल टू, इक्वल, आई इक्वल टू क्यू बाई टी इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में भी आई बराबर क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बटे टाइम। लिख लिया? नहीं, जल्दी लिखो ना, समय कम, लेट हो गई है तो पढ़ाना है ना फिर फटाफट। विद्युत धारा का परिभाषा मत भूलना। चालक में प्रवाहित आवेश क्यों और बटे समय, यानी कि आवेश में, चालक में प्रवाहित आवेश की दर को ऐसे बोल सकते हो, आवेश में प्रवाहित चालक में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं शॉर्टकट में। जरा एक बात और समझ लेना, फटाफट जल्दी करो। बेटा में अभी बनाए नहीं किए हो, चित्र भी नहीं बनाए हो, अभी चित्र बना रहे हो, बनाओ। तब तक वीडियो रोकना पड़ेगा हमको, लंबा हो जाएगा। अच्छा नहीं बनाने दो। नोट बना एकदम कलरफुल। ऊपर चले जो, ऊपर चले जो, झुट्टे से टंगले। चलिए हो गया, अब मिटावे, धूप लग रही है।
पर्दा लगवा दें? सेकंड SEC लगा दो रे पर्दा, महकेगा नहीं पर्दा, जैसा कल बदबू कर रहा, आज नहीं करेगा, लगा दो तो। जब बिरबल हाँ, तो कहाँ तक हो गया? हाँ, टी सेकंड। अच्छा हाँ, इसका मतलब कुछ समझाने वाले थे हम। ये आई बराबर क्यू बटे टी का मतलब समझाने वाले थे। क्यू बटे टी समझना जरा। जैसे कि मान लो कि ये आवेश और विद्युत धारा में थोड़ा सा फर्क क्या है जान लो। आवेश जो है, आवेश मतलब विद्युत आवेश, ठीक है, वो किसी भी वस्तु का या पदार्थ का अपना एक आंतरिक गुण है जिसका मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आवेश को हमेशा एक मात्रा में दिखाया जाएगा। आवेश को इतना कूलम आवेश, 4 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम। आवेश को जब पूरा मात्रा हम दिखाएंगे आवेश के, तो उसको कूलम में दिखाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन जब उसी के प्रवाह के दर को हम दिखाएंगे तो उसको हम धारा बोलेंगे। धारा एक्चुअली में ऐसे समझ सकते हो कि पूरा नदी जो हो गया, पूरा नदी पानी का, उसको हम बोलेंगे आवेश। और जब बहाव होगा, उसका धारा जब बहेगी, हम ये देखेंगे कि एक जगह से एक सेकंड में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम नदी नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा पानी को नदी थोड़े बोलेंगे, नहीं, पूरा को नदी बोलेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जब आवेश का पूरा मात्रा दिखाए बोलेगा ना, एक मात्रा, एक मैग्नीट्यूड मान, इतना कूलम आवेश, इतना कूलम, तो वो आवेश हो गया। और जब उसी के प्रवाह को हम देखेंगे, प्रवाह मतलब जो फ्लो हो रहा है तार में, तो प्रति सेकंड में, दर हमेशा प्रति सेकंड में होता है। एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, एक्चुअली में उसको कहेंगे विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। देख लो, विद्युत धारा क्यू बटे टी, क्यू बटे टी है ना। मान लो कि अगर मान लो कि 10 कूलम आवेश, 10 कूलम आवेश है, क्यू का मान है 10 कूलम आवेश। अभी सवाल आएगा 10 कूलम आवेश, और समय 10 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में टोटल समय जो है वो लग गया, मान के चलो 5 सेकंड। कितना लग गया? 5 सेकंड। ध्यान देना, 5 सेकंड में 10 कूलम आवेश तार से प्रवाहित हो गया। अब कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर निकलेगा 2 कूलम प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का प्रवाह, अर्थात विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ हुआ कि 2 कूलम प्रति सेकंड, 2 कूलम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। अब ऊपर में मात्रा कूलम है और नीचे में मात्रा है सेकंड। तो ध्यान देना, अब इस पर आएगा एक नया, ये कूलम तो आवेश का मात्रक है, समय क्या है? सेकंड, सेकंड क्या है? समय का मात्रक। जब दो मात्रक ऐसे आ जाए तो एक नया मात्रक आता है, इसी को हम मात्रक को बोलेंगे एम्पियर बोलेंगे। इस मात्रक को, कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पियर। एम्पियर, याद रखना, कूलम प्रति सेकंड को। और अगर यहाँ पे मान लो अभी जो है 2 कूलम प्रति सेकंड है, अगर 1 कूलम ऊपर 1 सेकंड नीचे, तो इसका आंसर आएगा 1 एम्पियर, क्योंकि 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना। अब यहाँ पे मान के चलो ऊपर 2 है, 1 से 2 में भाग देंगे, जैसे कि मान के चलो ऊपर कितना 2 कूलम है और 2 कूलम नीचे में समय 1 सेकंड है ना। अब इससे भाग देंगे तो 2 ना होगा, तो ये जो आएगा 2 एम्पियर आएगा। इसको बोलेंगे 2 एम्पियर धारा। कितना बोलेंगे? 2 एम्पियर धारा। एक्चुअली में 2 कूलम प्रति सेकंड है, लेकिन शॉर्टकट में इसको 2 एम्पियर बोलेंगे। एक एम्पियर एक बार, अब एम्पियर को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले ऐसा करो, ये लिख लो। अच्छा एक मिनट, हमको ये बताओ, ये आई बराबर क्यू बटे टी लिखा? यस सर। गणित आता है ना? गणित आता है तो ये बताओ हमको, अगर गणित आता है तो कोना कोनी अगर गुना कर दें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी होगा। IT बराबर आई टी होगा, क्यू बराबर आई टी होगा। हाँ। क्यू बराबर आई टी। अब देखो, आवेश का एक नया परिभाषा आ जाता है। विद्युत धारा और उसको प्रवाहित होने में लगे समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। एक नया परिभाषा आसमान से नहीं आता है, वो तो हम ही बनाते हैं परिभाषा। क्यू बराबर, क्यू क्या आवेश होता है ना, विद्युत आवेश। यस सर। तो क्यू बराबर अगर आई टी हो गया, तो आई टी का मतलब क्या? आई हो गया विद्युत धारा और टी हो गया समय। तो बोल दो ना, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ये नया परिभाषा हुआ कि नहीं हुआ? इसको लिखो ना जल्दी तब। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी।
अच्छा, तब तो टी बराबर क्यू बटे आई भी हो सकता है। टी बराबर क्यू बटे आई नहीं हो जाएगा, आई इधर लाएंगे तो आई नहीं हो जाएगा, क्यू बटे आई, ये भी तो हो सकता है। तब तो ये भी हो सकता है क्यू बटे आई बराबर टी, मतलब कि अगर सेकंड अथी निकालना है, समय निकालना है, मान के चलो तुमको अगर बता दिया कि इतना कूलम आवेश है, अब विद्युत धारा बता दिया इतना एम्पियर है, समय बताओ, समय नहीं निकाल पाओगे, कितना समय लगा, कुछ भी निकल जाएगा। रो अच्छा रहने दो, अभी उतना ही लिखो। कोई अच्छा लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, नहीं तो रहने दो उसी में। अच्छा नहीं तो लिख लो क्यू बटे आई बराबर टी, लिख लो, ये लिख सकते हो, जैसे करना है करो। लिख लिया? लिखो। अब नीचे आ जाओ स्टार। देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लाइट कर गई, वीडियो कैसा बन रहा है? हाँ बन रहा है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ब्रैकेट में ए लिखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और इसे एमीटर, एमीटर से, और इसे एमीटर से मापा जाता है, और इसे एमीटर से मापा जाता है, और इसे एमीटर से मापा जाता है। देखो 100 में 100 आ जाएगा तुम्हारा साइंस में, फुल गारंटी देते हैं, बस जैसे बता रहे हैं पढ़ते चलो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एम्पियर को, यानी कि विद्युत धारा को पूछेगा किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से। नहीं नहीं नहीं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर कहेगा उसको मापा किससे जाता है, ध्यान रखना एमीटर से मापा जाता है। किससे? एमीटर। एमीटर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान से एमीटर होता है, वो ऐसे लगाकर मापता है कि कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान रखना एम्पियर को, यानी कि एम्पियर को जो मापा जाता है वो एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन में क्या रहता है जानते हो, एमीटर, वोल्ट मीटर। अरे वोल्ट मीटर से तो हम एम्पियर को थोड़ी मापते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से एम्पियर को नहीं मापते हैं, वो तो अलग वोल्टेज को मापा जाता है, वो आगे हम समझेंगे। इतना ध्यान रखना कि एमीटर को वोल्ट एमीटर से मापते हैं, एम्पियर को किससे मापते हैं? एमीटर से। मात्रक एम्पियर होता है, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी बताए ना मैं, अच्छा चलो अब वो अभी आगे समझेंगे, एम्पियर का परिभाषा भी लिखा देंगे हम। ये लिख लिया, एम्पियर होता है, और इसे किससे मापा जाता है? एमीटर से। अच्छा एक सवाल पूछना चाहते हैं, विद्युत धारा अदिश राशि है सदिश राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? राशि तो है, राशि तो धरती पर सब कुछ है, राशि है, राशि मतलब है एक क्वांटिटी, एक मात्रा किसी भी चीज का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि विद्युत धारा जो है ये कौन सी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि? अदिश सदिश मतलब समझ में आता है? हाँ। सदिश जिसमें दिशा होती है, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है, मतलब अदिश जिसमें दिशा नहीं, अर्थात हो गया जिसमें दिशा जिसका निर्धारित नहीं होता है। सदिश। सदिश, सदिश कैसे होगा? सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा निर्धारित हो, मतलब अगर पूरब चलेगा सीधे पूर्वे जाएगा, पश्चिम नहीं जा सकता है। तार तो हम लोग इधर से इधर, इधर से इधर मोड़ते हैं, नहीं मोड़ते हैं, तो पूरे तार में करंट जाता है या सीधा जाके रुक जाता है कहीं, तो ये अदिश राशि हुआ। हम लोग घर में जो तार लेके जाते हैं, पहले मेन फेज से तार लाते हैं, घर में कितना घुमाते हैं तार को, और फिर भी करंट जाता है, तो उसका दिशा फिक्स नहीं है ना, है किधरों भी घूम जाएगा तार, मतलब करंट उसमें किधर भी प्रवाहित हो सकती है। ये सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। स्टार मार के नीचे लिखो, विद्युत धारा एक, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और दो हर्षिका तालब विश्वादिश रुआकत तालब शहर में हर्षिका राशि। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एम्पियर को किससे मापा जाएगा? ए मीटर से। कौन मीटर से? एमीटर। ए मीटर, बोलना ए मीटर, ए मीटर।
चलिए अब आगे क्या करना है, लिखना है एम्पियर की परिभाषा। लिखो एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा। क्या हुआ हिंदी बोलो, संस्कृत। क्या बोलो। आज एग्जाम किसका? स्कूल में। तो हम रोके कहाँ, एग्जाम दो। तो आप पूछे तो बता दिए। अच्छा हम क्या पूछे? एग्जाम दो बढ़िया से दो। कौन विषय है? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत, ये कोनो एग्जाम है? ये तो मजाक है। मजाक है नंबर। हिंदी संस्कृत कोनो एग्जाम होता है? ये तो बैठोगे तो लिख दोगे। विषय ऐसा होना जिसमें सोचना पड़े। हिंदी संस्कृत में सोचना पड़ता है। मनीष ऐसे सो गए, ऐसे भर गया कॉपी, लिख रहे हैं। आंख बंद है, तुम सो भी रहे हो तो लिख दोगे। हिंदी सब ऐसे ही लिखा जाता है, खाली पता नहीं चल लाइन सीधा जा रहा है, बस मन में चल रहा है खोखाने फलना चिलना ऐसे पकड़ के भर हो गया। खोखा खोखी भर दोगे। यही पहले सर खोखा का फिगर बनाए थे, लेकिन इस बार खोखा का फिगर नहीं बना। पहले कैसे बनाए थे तुमको कैसे पता? पहले पढ़ी हो 10वीं में? तो पढ़े तो नहीं, आते थे तो देखते थे ब्लैक बोर्ड। इस बार नहीं बनाए। कॉपीराइट थोड़े करते हैं, याद थोड़े रहता है कि पिछले साल क्या किए थे, इस साल क्या करेंगे। जो मन होता है जब कर देते हैं। आइए एम्पियर की परिभाषा जानते हैं। देखो एम्पियर की परिभाषा थोड़ा अच्छे से समझ लो एम्पियर को, क्योंकि एग्जाम में एम्पियर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव फिक्स है, ऑब्जेक्टिव तो फिक्स से आइबे करेगा एम्पियर के टॉपिक से। मौसम थोड़ा सुहाना हो चुका है, पर्दा खोलो फटाफट, जाओ जल्दी जाओ। एम्पियर की परिभाषा क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे परिभाषा को, ध्यान देना। अगर मान लो कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है ना, बोलो। आई बराबर क्यू बटे टी और ले, पर्दा खोलने के बाद धूप आ गया। छोड़ दो खुले रहने दो, लाइट आ रही है अभी, लाइट नहीं है ना, छोड़ दो। सुनो तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी, होता है ना। और विद्युत धारा का मात्रक जो है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो अगर मान लो कि आवेश अगर 1 कूलम है, आवेश क्या है? 1 कूलम। समय लग रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा बोलेंगे इसे। परिभाषा यही हो गया। जब किसी चालक से, बोलो, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। बस हो गया। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहेंगे। धारा को 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर धारा, कितना एम्पियर धारा? 1 एम्पियर धारा। सीधा है, ऐसे लिखना है। लिखो परिभाषा पहले लिखो। ओ यारी खोल ने बताओ करे ये की कर दिया रे? अरे वायरस कतिल फैलाए लो जे एकरा सीधा कर दो। अब यहाँ खोल के फिर उस पे नहीं वो ध्यान देना, पीछे कर दो। टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी देख लो। घर बनी गई।
फाड़ दें। चल खेल भाई। तुम्हारा पैसा नहीं है लग रहा है। बढ़िया टेक्नोलॉजी बना दिया। चलो लिखो। जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो या होता है, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर कहते हैं। एक एम्पीयर कहते हैं। एक कूलम आवेश बटे 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पीयर। के सेकंड लिखना सर? लो लिखो। सर के सेकंड हैं? 1 सेकेंड लिखें। के सेकंड लिखना। सेकंड उल्टा लिखिएगा। ठीक है, लिखो जल्दी। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर कहते हैं। लिख लो 1 कूलम बटे 1 सेकंड बराबर 1 एम्पीयर। वेट करेंगे। अच्छा सुनो, ये तो 1 एम्पीयर हो गया, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि किसी किसी चालक से जो है ना 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित नहीं होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। बराबर आज जैसे बड़े पैमाना ले ले, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कोचिंग में बल्ब जल रही है, पंखा चल रही है ना, तो इस सब का धारा जो मापेंगे ना तो एम्पीयर में निकलेगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज है। अच्छा ठीक है, अब दूसरी ओर आते हैं। दूसरी ओर आ जाओ। सबसे छोटा डिवाइस की बात करते हैं। रिमोट में जो आता है, रिमोट में धारा प्रवाहित होती है, वहां पे धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, उसको भी हटाओ। छोटे छोटे डिवाइस ऐसा होता है जिसमें धारा बहुत कम प्रवाहित, 1 एम्पीयर से भी कम प्रवाहित होती है। अब जब 1 एम्पीयर से भी धारा कम प्रवाहित होगी तो उसको मापने के लिए एक अलग यूनिट चाहिए हमको, तो उसके लिए एक अलग यूनिट है, वो लिखा देते हैं। उसको हम या तो मिली एम्पीयर बोलेंगे या माइक्रो एम्पीयर बोलेंगे। अब मिली एम्पीयर में क्या आएगा जान लो इसको। चलो नोट पॉइंट लिखो। कभी कभी किसी चालक से
प्रवाहित होने वाली धारा का मान, प्रवाहित होने वाली, कभी कभी किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तब उसे मिली एम्पियर, तब उसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है लिखना, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। एक मिली एम्पियर बराबर लिखना 1/1000 एम्पियर, चाहे तो इसको लिख लो। एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर बराबर 1/, एक माइक्रो एम्पियर बराबर 1/, तुम्हारा हो जाएगा 10 लाख एम्पियर, 1/10 लाख एम्पियर बराबर 1/, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर, इसको लिखेंगे 1 माइक्रो एम्पियर, ये मात्रक होता है। लिख लिया? चलो नोट पॉइंट पहला हो गया, अब नोट पॉइंट दूसरा लिखो। ये पहला नोट पॉइंट था, अब दूसरा लिखो, नोट पॉइंट नंबर 2। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि धारा, जैसे अभी बोले हम, धारा बहुत कम बहने लगती है तो उसे मिली में मापते हैं। अच्छा, मान के चलो तुम, जैसे कि हम ये क्या कहते हैं, चावल दाल हम लोग मापते हैं ना किलो में, अब मान के चलो किलो में ना है, ग्राम में है, तब तुम किलो में बोलोगे कैसे? ग्राम में मापना पड़ेगा ना, किलो से अगर कम होगा तो। अच्छा, किलो से अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे मान के चलो कि 150 किलो हो गया, अब भी तुम उसको किलो ही बोलोगे? अरे अब कुंटल बोलो, 1.5 कुंटल बोलो, मात्रक बढ़ाओ उसको, है कि नहीं? मात्रक बढ़ाओगे ना, अगर 100 किलो हो गया तो उसको 1 कुंटल बोलेंगे। बहुत ज्यादा हो जाने पर एक अलग मात्रक आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा मान लिखने से अच्छा 100 लिखेंगे हम, 100, तो उससे अच्छा लिखो सिर्फ 1 क्विंटल, बस हो गया। अच्छा, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है ना। अब एक बताओ हमको, 1000 लिखना आसान है कि 1 लिखना आसान है? एक। अब 1000 लिखोगे तुमको लिखना पड़ेगा ग्राम, 1 लिखोगे तो लिखना पड़ेगा केजी। बोलो सबसे छोटा तो केजी लग रहा है यूनिट में, तो 1000 लिखने से चाहिए 1 लिख दो, केजी लिख दो। उसी तरह से यहाँ पे 1/10 लाख लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे,
और इसी को 1/10 लाख को 1 माइक्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यहाँ एम्पियर लगा देंगे, धारा है। अब ये हो गया बहुत कम के लिए। बहुत ज्यादा के लिए क्या करेंगे, उस पर देखो आएंगे केजी में, हम देखते हैं। चलो आओ, अब दूसरा नोट पॉइंट पे लिखो, कभी कभी किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान, कभी कभी किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान, कभी कभी किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तब तब उसे तब उसे तब उसे तब उसे किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर, किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर, किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। अब नीचे लिख लेना, 1 किलो एम्पियर बराबर 1 किलो एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर बराबर लिखना 10 लाख एम्पियर। ठीक है, इसको लिख सकते हो 10 पे पावर 3 एम्पियर, इसको लिख सकते हो 10 पे पावर 6 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। शॉर्टकट में इसी को, किलो एम्पियर को हम के ए बोलेंगे, और जो मेगा एम्पियर है इसको हम एम ए बोलेंगे। नोट कर लो। हाँ, यहाँ तक लिख लिया? नो, जल्दी लिखो। अब एक तो सवाल बनाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम बनाते हैं, इसको मिटाएंगे, जल्दी करो। क्योंकि देखो, जब तक कि सिंपल प्रॉब्लम सवाल ना आए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना आए, तो मजा नहीं आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि साथ साथ में न्यूमेरिकल लेते जाएं। हर एक चैप्टर में अनलास्ट में होता है, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का तुरंत न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब देखो, इस जितनों को पढ़ाए इतना को हम देखना न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। एग्जाम में भी बनेगा, बनेगा ही नहीं, दौड़ेगा भी, यहाँ भी। खाली अच्छे से पढ़ लो पूरा, अगर अच्छे से पढ़ते हो ध्यान से, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, साइंस में 100 आने का इस बार ठान लिए हैं। लेकिन जो पढ़ोगे बढ़िया से उसी का आएगा, नहीं तो 100 में 50 आता है, 100 में 60 से नीचे आता है, 30 आता है, 30 ने 20 तो प्रैक्टिकली नहीं हो जाए। अच्छा, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है क्या? मतलब कि सिलेबस नहीं, ये एग्जाम का पैटर्न। तुम लोग का ऑब्जेक्टिव कितना देता है एग्जाम में? 80। 80 ऑब्जेक्टिव?
100 देता है, लेकिन सोशल साइंस में 80 बनाना है और हर विषय में 50-50 बनाना है। प्रैक्टिकल विषय है, हाँ उसमें 80 देता है, 40 बनाना है। हाँ इंटर में चेंज हो गया है। इंटर में था प्रैक्टिकल, था 20 नंबर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल था, 70 देता था, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होता था, लेकिन अब इस बार 80 दे रहा है, 40 बनाना है, यानी कि उसका भी प्रैक्टिकल 20 कर दिया, 80 का थ्योरी कर दिया। तुम लोग का चेंज नहीं किया होगा, 20 प्रैक्टिकल होगा। इसको मिटा दें? चलिए ठीक है, पढ़ लो जो पढ़ रहे हो ना, यही सब बिहार पुलिस में पूछेगा पागल। अगर बनना चाहते हो बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, दरोगा, पढ़ लो, यही सब पूछेगा वहाँ पे, कुछ अलग थोड़ी पूछता। 9वां 10वां 8वां 11वीं जो इंटर तक अच्छा से पढ़ लिया, नहीं पढ़ना पड़ेगा बाद में, यही साइंस पूछेगा वहाँ। साइंस का क्वेश्चन सब यही सबसे पूछता है, 9वां 10वां सबसे। साइंस तो हो वो यहीं से रहता है, सोशल साइंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वो भी आता है 10वीं सबसे। सोशल साइंस में 2 और नहीं तब घास घर हो गए, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे कुछ। भैंस चराओगे, भैंस खरीद लोगे, चराओगे। तुम लोग को भी कहते हैं मन से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। लड़की के पास तो और ज्यादा कम समय होता है, बहुत कम। पढ़ा इंटर तक बढ़िया से, पढ़ लिख के कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो एक के काम है, चौका बर्तन, खाना पीना, बाबूजी मम्मी जी लिए खाए लिए, बस, और क्या। तुम लोग को क्या है, कैसे भी काम चलिए जाए। पढ़ लो, कुछ भी कर लो, काम तो करना ही पड़ेगा। लिखो सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल हेडिंग देना सिंपल प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखो, सिंपल प्रॉब्लम का क्वेश्चन लिखो। लिखो, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तीन एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो उससे कितना कूलम आवेश, तो उससे कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। क्या लगता है, किसी को लगता है कि बना लोगे? क्या बोलो, बना लोगे? कितना समय लगेगा? कॉपी गंदा नहीं करना, रफ में बना लो पहले, देखो आंसर आता है कि नहीं आता। जल्दी, हम 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। अगर लगता है बनाओगे तो बनाओ, नहीं तब हम तो हैं ही, मौका देते हैं। हमको बहुत खुशी मिला, तुम लोग भी कलम चला रहे हो। चलो चलो चलो, देखो कुछ बनेगा ना। क्या परशुराम, कुछ ना हिम्मत कम कर रहा है। अच्छा करेगा, हार नहीं मानना, सांस चलने दो नाक से, जिंदा रहो खाली, हम फिजिक्स सिखा देंगे, खाली जिंदा रहो ना। कॉपी पे ही चला रही हो कलम, चलो 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 चलो, विश्वास है चलो, खाली आंसर गलत नहीं आना चाहिए। गलत हो गया, हटो, चलो अब देखो, रहने दो, इसीलिए बोले रफ में बनो, कॉपी आगे मत बनो, काटना पड़ जाएगा तब। पहला क्वेश्चन है ना, पहले सीखोगे। देखो एक बात समझ लो, तुमको हम अस्त्र दे देंगे, तलवार दे देंगे, राइफल दे देंगे, ग्रेनेड दे देंगे,
गोला बारूद। अब कहेंगे चलो युद्ध में जाना है, चलाने जानते हो? तो तुम कहोगे ना सर रुकिए ना, प्रैक्टिस देखते हैं चलता कैसे है, खुद देख छूट जाएगा तब। तो पहले जानोगे ना बंदूक चलाना कैसे है। बंदूक मान के चलो कि बंदूक है, किधर गया रे बंदूक? ना है, चलो हाँ है ये। अब चलेगा ये ऐसे, अब तुम चला दोगे ऐसे, तुम इन मरोगे कि दूसरा कोई मरेगा? चलाना है ऐसे, बढ़िया से निशाना बैठा लिया और गोली का मुंह अपने तरफ घुमा लिया, कौन मरेगा? ध्यान रखना, अस्त्र तो दे दिए, सब अस्त्र है तुम्हारे पास, अब चलाने के लिए सीखो। चलाना कैसे है, चलाने सिखाते हैं, पहले चलाने सीख लो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, एकदम तीर के समान, गाय के समान सीधा है। क्या है क्वेश्चन कि यदि किसी चालक में 2 मिनट, हेलो कलम कॉपी छोड़ दो, रहने दो, अब 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यहां तक पहले समझो। देखो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 3 एम्पियर, कितना? 3 एम्पियर। एम्पियर जो दिया है, एम्पियर किसका मान होता है? धारा का ना, धारा कि आवेश का? धारा धारा का। धारा कैसे मात्रक एम्पियर, तो 3 एम्पियर जो धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का मान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई का जो मान है, पहले यहां लिखोगे दिया है, दिया है, क्या दिया है कि आई का मान जो है वो 3 एम्पियर है। आई का मान, धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 3 एम्पियर जो है किसका मान है? आई का मान है ना। आई मतलब क्या? धारा। आई मतलब धारा, बताए ना, आई मतलब विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो आई का मान कितना दिया है? 3A। और ये 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में, चालक में, कितना समय तक? 2 मिनट तक। कितना? 2 मिनट तक। कोमा समय दिया है तुमको, समय 2 मिनट। कितना दिया है? 2 मिनट। लेकिन याद करो, समय तो मिनट में दिया है, लेकिन मात्रक तो सेकंड में होता है। किसमें निकालते हैं मात्रक? सेकंड। सेकंड में। तो यहाँ पे इसको सेकंड में बदलने के लिए 2 गुना 60 करोगे ना, बोलो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड नहीं होगा? बताओ 120 सेकंड होगा। ठीक है, अब आइए, पूछ रहा है तो बताओ कि उसमें कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ? कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ? भाषा को पकड़ो पहले, कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ? हमको आवेश का मान पूछ रहा है, आवेश का मान कितना कूलम आवेश। आवेश को क्या कहते हैं? क्यों। क्यों? अच्छा, क्यों बराबर भी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, आई टी। IT। आई टी बताए है ना, क्योंकि विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटे टी। आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो कोनो को गुणा किए, क्यू बराबर आई टी हुआ था। हाँ। हमको निकालना है किसका मान? तो आवेश का मान। तो क्यू बराबर होता है आई टी। अब देखो क्यू बराबर आई का मान देखो कितना दिया है? 3 दिया है, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर गुना उसके बाद 120। सही है, कर लो। ये जो दिया है 120 120 सेकेंड। समय कितना दिया है? 120 सेकेंड। सेकंड। 120 सेकेंड। चलिए, इसलिए क्यों बराबर, अब यहाँ पे देखो कि एम्पियर और सेकेंड हम दोनों लिख दिए हैं, लिखे है ना। अब यहाँ पे मात्रक चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मात्रक लिख दिए हैं तो याद करो कि ये जो हमारा ये है क्या कहते हैं, कूलम है, सॉरी आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। लेकिन यहाँ तो कूलम कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ एम्पियर दिख रहा है, यहाँ सेकंड दिख रहा है। कूलम अपने मन से लगाएंगे, देखो आएगा कैसे कूलम। 3 गुना 120 कितना हो जाएगा? 360। 360। अच्छा ठीक है, 360 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, गुना ये जो एम्पियर है, एम्पियर जो मात्रक बना है, कैसे बना है एम्पियर मात्रक बताओ? क्योंकि देखो अभी फॉर्मूला था एम्पियर बराबर क्या होता है? एम्पियर बराबर विद्युत धारा बटे आई बटे टी, नहीं आई बटे डी नहीं, क्यू बटे टी। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। आई बराबर क्यू बटे टी होता है ना। तो विद्युत धारा का ही मात्रक एम्पियर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्यू बराबर क्यू बटे टी। क्यू जो है ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। टी का मतलब क्या होता है? समय का मतलब सेकंड होता है। यहाँ ए को हटा के, इसी को बोलते थे हम ए, तो ए को हटा के हम कूलम प्रति सेकंड लगा सकते हैं, बोलो अगुना। यहाँ पहले से सेकंड दिया हुआ है, सेकंड से सेकंड कटेगा कि नहीं कटेगा? कटवे करेगा। तो या तो इसको ऐसे करो ना, सीधा करो, ऐसे जैसे था वैसे लिख दो। 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर को हटाकर हम लिखेंगे आवेश के पद में इसको
कूलम प्रति सेकंड गुना 120 सेकंड। चलिए सेकंड से सेकंड कट गया। अब क्यू बराबर 3 गुना 120 360। अब बचा कूलम। हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, 360 कूलम निकल गया। अच्छा एक मिनट और रुक जा, ये समझ लो। हम अगर चाहते यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, क्यू बराबर आई टी। ठीक, तो क्यू बराबर आई का मान दिया है 3, समय दिया है 120 सेकंड, सेकंड में होना चाहिए समय, बराबर 360। अब तब क्यू का मान 360, आवेश का मात्रक कूलम होता है, डायरेक्ट कूलम लगा देते। जैसे बनाना है बना लो, साधारण विधि यही होगा मेरे हिसाब से। आराम से लिख लो। ये इसमें हम मात्रक को कटाए हैं, नहीं तो तुम मात्रक को मत लिखो, डायरेक्ट मात्रक वहां लिख दो, कूलम आवेश का होता है। जैसे बनाना है, दोनों में से किसी एक तरीके से बना लेना। ध्यान रखना इसमें समय कितना हुआ देखो तो, 8:29। हो गया। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और मेरी बात को समझना कि इस सब सवाल में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दो चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये पहला सवाल है, अभी ऐसा बहुत आएगा। दो चीज का ध्यान रखना, पहला लैंग्वेज पढ़ के उसको इस प्रारूप में लिखना, जैसे बोला कि 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब उसको नोमरिकल में लिखेंगे I बराबर 3A। क्यों? हम जानते हैं कि जो 3 एम्पियर है वो धारा है, प्रवाहित हो रही है, धारा को I से सूचित करते हैं, तो I का मान हो गया 3A। पहले ई चीज को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, 2 मिनट तक समय है वो, T बराबर 2 मिनट। अच्छा मिनट में नहीं होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, तो उसको सेकंड में बदल दिए, ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अच्छा जो दिया है मान वो है मेरा I और T, मतलब कि धारा का मान और समय का मान दिया है। पूछ रहा है हमको आवेश कितना आवेश प्रवाहित हुआ, मतलब आवेश को कहते हैं हम क्यों से सूचित करते हैं, किससे? क्यों से। अब यहाँ ध्यान देना, क्यों से सूचित करते हैं आवेश को, इसका मान निकालना है, और I और T का मान दिया है। बस तुम यही देखना कि क्यों और I और T को हम किस फॉर्मूला में देखें, इस तीनों को उस फॉर्मूला की यहाँ लाना। हम इस फॉर्मूला को देखें, I बराबर क्यू बटे टी, बोलो जो लगाना है, या तो I बराबर क्यू बटे टी फॉर्मूला लगा दो, या फिर क्यू बराबर आई टी, इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है। जैसे दोनों में से कोनो फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर यही आएगा। ये देखना क्या मान दिया है और क्या मान पूछ रहा है, उसके बीच में कौन सा रिलेशन वाला फॉर्मूला आया है, आई क्यू टी। इसका एक फॉर्मूला है आई बराबर क्यू बटी टी, या फिर क्यू बराबर आई टी, विद्युत धारा के फॉर्मूला से आया है। और एम्पियर में एक इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा के फॉर्मूला में, जिसको कि हम विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, ये फॉर्मूला से आया है, पहला फॉर्मूला। इसको भूलना नहीं, लैंग्वेज को पकड़ के नोमरिकल करना है, बहुत आसान है। और अभी जो मात्रक लिखा है, नैनोमीटर, ये क्या कहते हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मेगामीटर, ठीक है, किलोमीटर, ये सब, मेगामीटर, मेगा एम्पियर है ना, किलो एम्पियर, हाँ मेगा एम्पियर, किलो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, हम मीटर में चले गए थे। और उसके बाद मिली एम्पियर, क्योंकि धारा है तो एम्पियर बोलना पड़ेगा। ये सब भी आएगा, अभी ये सब भी मान में पदों में दिया रहेगा, इससे भी निकालना पड़ेगा अभी धारा आगे नोमरिकल। तो ठीक है, इसके आगे की क्लास अब आज नहीं करते हैं,
8:30 बज गया, दे देते हैं छुट्टी, स्कूल जाओगे, परीक्षा दोगे। नहीं तभी और एगो टॉपिक था, सोच रहे थे पढ़ा दें, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे। अगले दिन इसको पढ़ा कर तब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे खास टॉपिक फिर से एक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बार बार विभव विभव सुनते आ रहे हो, अब जानोगे विभव क्या होता है। उच्च विभव और निम्न विभव की बात कर रहे थे ना, अब विभव आएगा। विभव जानोगे विभव क्या होता है। मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। केमिस्ट्री से ज्यादा कि कम? सबसे ज्यादा। केमिस्ट्री से, अच्छा केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुलना करेंगे तो कौन ज्यादा समझ में आ रहा है, या बराबर या अच्छा कम बेस या बराबर, बता दो। केमिस्ट्री फिजिक्स बराबर। बराबर, चलो इसको बराबर। तुम लोग बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा समझ में आ रहा है कि कम? ज्यादा। चलो ज्यादा वाला कौन कौन हो? फिजिक्स से अच्छा से समझ में आ रहा है केमिस्ट्री? नहीं, केमिस्ट्री से ज्यादा समझ में आ रहा है फिजिक्स, ये सब हो। ठीक है ठीक है। तो इन सभी का कहना ये हो गया इनडायरेक्टली कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, यही ना? वादा करते हैं एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे फिजिक्स से अच्छा समझ में आता है केमिस्ट्री। वो दिन दूर नहीं है, बहुत कम दूर है, बस एगो अम्ल क्षार लवण में ही। अभी आने दो टॉपिक, मजा आएगा जब कार्बनिक यौगिक वाला टॉपिक पढ़ोगे। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री मजा आएगा जब नामकरण, IUPAC नाम सब उसी में है। इसीलिए शाम को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उबला क्लास कंप्लीट करो ना पहले, उसके बाद देखना केमिस्ट्री कैसे समझ में आता है। इसीलिए जो चीज इंटरेस्टिंग होता है ना उसको हम बचा के रखते हैं। अभी केमिस्ट्री बचा के रखें, समझ लो फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग और उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वहाँ पे रिएक्शन है, यही अंतर है। चिंता मत करना।